तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 135 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे हीवन डिस्ट्रॉयर को वहां पर एक बुढ़ा आदमी मिलता है जो कि असल में एक बच्चे के रूप में होता है और साथ ही वहां पर वो पानी को वाइन बनाकर पी रहा होता है। तो जब हमारा हीवन डिस्ट्रॉयर जो होता है वहां पर उसके पानी को पीता है तो वो कहता है कि तुमने कहा था ये वाइन है लेकिन जो तो पानी है। तो वो उसे कहता है कि हाँ ये पानी ही है लेकिन मैं इसे वाइन समझकर पीता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमारा यहाँ पर मिलना ये हम दोनों की किस्मत में लिखा हुआ था। जबकि हम दोनों मिल चुके हैं तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज सिखाता हूँ। तो हीवन डिस्ट्रॉयर कहता है कि तुम क्या सिखाने वाले हो। तो वो कहता है कि बस मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज सिखाता हूँ, एक ऐसी चीज जिसकी तुम्हारे अंदर कमी है, क्या तुम्हें पता है कि वो क्या है। तो हीवन डिस्ट्रॉयर कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हार्ट को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। जब तक तुम यहाँ पर हार्ट को नहीं पढ़ सकते तब तक तुम यहाँ पर नेचर को महसूस नहीं कर सकते। जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि दूसरों के दिल में क्या है या फिर तुम्हारे अपने दिल में क्या है तब तक तुम यहाँ पर स्वर्ड ऑफ नेचर को बिल्कुल मास्टर नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं उन सभी का हार्ट जो होता है वो एक कॉमन चीज होती है और हार्ट एक ऐसी चीज होती है जिसके साथ वो पैदा होते हैं। और कल्टीवेशन ऑफ हार्ट एक ऐसी चीज है जो कि सभी को कल्टीवेट करनी पड़ती है लेकिन कुछ ही इसको मास्टर कर पाते हैं। किसी से मिलना, किसी से जुदा होना, किसी के साथ रिलेशनशिप में होना, किसी से नफरत करना, किसी से प्यार करना, ये सब कुछ हार्ट की कल्टीवेशन कहलाता है। और जहां पर जितना ज्यादा तुम इन रिलेशनशिप्स को देखोगे उतना ज्यादा तुम्हारा हार्ट कल्टीवेट होता जाएगा। तो वो जहां पर उसे इस तरह की काफी सारी बातें करता है तो हमारा हीवन डिस्ट्रॉयर जो होता है उसको कोई भी बात समझ नहीं आती, वो किसी बात को वहां पर समझ नहीं पाता। तो वो कहता है कि ये क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे लगा था कि तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी, बस एक बुढ़े आदमी की रैम्बलिंग समझ लो कि बस अपने मुंह में यहाँ पर बड़बड़ा रहा है। ये समझ लो कि मुझे ये पानी चढ़ गया और मैं चढ़कर यहाँ पर तुम्हारे सामने इस तरह की बातें कर रहा हूँ। लेकिन हमारा हीवन डिस्ट्रॉयर जो होता है उसकी कंपनी को एंजॉय कर रहा होता है। हालांकि उसे पता है कि उसके हाथ में वाइन नहीं है लेकिन वो पानी को वाइन समझकर पीना शुरू कर देता है। और उसके बाद हमारा हीवन डिस्ट्रॉयर उसके साथ एक अलग जर्नी के ऊपर चल पड़ता है। वो दोनों वहां पर से आगे बढ़ते हैं, दोनों वहां पर बातें करते हैं, ढेरों सारी बातें करते हैं। जब वो लोग थक जाते हैं वो रुक जाते हैं, ग्रास के ऊपर लेट जाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, पूरा पूरा दिन आसमान को घूरते रहते हैं। फिर पानी को वहां पर वाइन समझकर पीते हैं और अगर भूख लगती है तो जंगल के अंदर से फल तोड़कर खाना शुरू कर देते हैं। तो दोनों वहां पर शांति से निकले थे और चलते चलते यहाँ पर साउदर्न लैंड ऑफ ग्वांगजू में पहुंच चुके हैं जहां पर वो एक समुद्र के किनारे होते हैं और वहां पर से अब उनके अलग होने का वक्त आ चुका है। तो उन्हें यहाँ पर पता भी नहीं चला कि कितने महीने उन लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजार दिए। तो फाइनली जहां पर वो बुढ़ा मास्टर से कहता है तो मुझे लगता है कि अब जहां पर मेरे जाने का वक्त आ चुका है, तो क्या तुम्हें समझ आ गई है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। तो हीवन डिस्ट्रॉयर कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे यहाँ पर क्या समझ आई, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो चीजें रखने वाली है उन्हें रखा जाएगा और जो चीजें छोड़ने वाली है उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इंसान तभी यहाँ पर आगे बढ़ सकता है जब तक वो यहाँ पर अपने पास को दीमक की तरह चाटना छोड़ नहीं देता, क्योंकि इंसान जो है हमेशा यहाँ पर अपने पास के ऊपर रोता रहता है और इसे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग अपने हार्ट को कल्टीवेट नहीं कर पाते। और मैं यहाँ पर इस बात को पूरी तरह से यूज करूंगा जो आपने बातें मुझे सिखाई है और मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ ही बुढ़ा मास्टर आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम पूरी तरह से एक डाउस मास्टर की तरह लग रहे हो। जिस तरह से तुम बातें करते हो तो बिल्कुल एक समझदार डाउ मास्टर जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है उसकी तरह बातें कर रहे हो, यानी कि अब तुम यहाँ पर दुनिया को पहले से बेहतर समझ रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा हीवन डिस्ट्रॉयर उससे पूछता है कि मास्टर आप बताओ कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे क्या पता, जहां पर ये लहरें मुझे ले जाए मैं वहां पर चला जाऊंगा। मैं तो एक ऐसा इंसान हूं जो मरना भी चाहूं तब भी यहाँ पर अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। मेरी ये जिंदगी मेरे लिए एक अजाब बन चुकी है और मैं तो बस यहाँ पर इस अजाब को जिए जा रहा हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि बच्चे मुझसे एक वादा करो कि जब भी तुम्हें यहाँ पर मेरी जरूरत पड़ेगी तुम मुझे जरूर बुलाओगे और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। और इसी के साथ ही उसे बाय बोलने के बाद वहां पर से चला जाता है। तो हीवन डिस्ट्रॉयर कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली हमारे हीवन डिस्ट्रॉयर को यहाँ पर इतने दिन उसके साथ गुजारने के बाद अब उसे पता है कि ये बंदा कौन है। तो वो कहता है कि ये वुडेंग सेक्टर का ज़ेंग सन फेंग है, एक बहुत ही पावरफुल मास्टर, डाउस मास्टर जो कि यहाँ पर गायब हो गया था। हीवन डिस्ट्रॉयर कहता है कि फाइनली वक्त आ चुका है कुछ चीजों को सही करने का, कुछ चीजों को छोड़ने का, कुछ चीजों को अपनाने का। तो यहाँ पर से वापस जाने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही टाइम गुजरता जाता है। जहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ज़ैंगशी का दिखाते हैं, जहाँ पर अब क्योंकि मार्शल एम्परर क्लैन जो था वो पूरी तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है म्यूरियम अलायंस के ऊपर। जहाँ पर जितने भी उनके नीचे लोग हैं उन सभी के ऊपर वो पूरी तरह से अपने रूल्स लगाना चाहते हैं। एक बंदा अपनी फैमिली के खास वर्ड को बेचने के लिए जा रहा था क्योंकि उसके घर में शायद उसकी माँ बीमार होती है, तो इसी वजह से वो उस तलवार को बेचने के लिए जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में मार्शल एम्परर क्लैन के लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर कोई भी कीमती वस्तु अपने पास रखना पूरी तरह से मना है। तुमने एक तलवार अपने घर में छुपा कर रखी हुई थी, अब तुम्हें यहाँ पर से तलवार भी तुमसे ले ली जाएगी और साथ ही तुम्हें सजा भी मिलेगी। लेकिन वो लड़का उनसे कहता है कि सर मुझे यहाँ पर इस तलवार को बेचना है, मैं इसे बेच कर आऊंगा और जाकर
अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे लेकर आऊंगा। जबकि वो बंदा जो होता है उसके सामने खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाला। क्या तुमने यहाँ पर रूल्स के बारे में नहीं सुना? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर मार्शल एम्परर क्लैन का कानून जो है वो पूरी तरह से लागू है। तो बहानों के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, चाहे तुम्हारी माँ बीमार हो या फिर तुम खुद बीमार हो। तुम यहाँ पर कोई भी चीज ना तो बेच सकते हो, वो भी हमारी मर्जी के बिना, और ना ही तुम यहाँ पर कोई चीज रख सकते हो। और बाकी सभी लोगों से भी कहा जाता है कि तुम सभी लोग भी यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनो, तुम सभी के लिए लेसन होने वाला है। हम इस बंदे को लेकर जाएंगे, इसे सजा देंगे। जबकि यहीं पर एक बंदे को दिखाता है कि वो बंदा वहां पर बीच में आता है और आकर उस लड़के से कहता है, लड़के क्या तुम इस तलवार को बेचना चाहते हो? मैं तुम्हें यहाँ पर इसकी अच्छी कीमत दूंगा। और वो अपने पास से पैसों की थैली उसे देता और कहता है कि जाओ जाकर अपनी माँ का इलाज करवाओ। एक बार तलवार तुमने मुझे बेच दी, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो वो लड़का कहता है कि हाँ मुझे ये तलवार बेचनी है, लेकिन साथ ही वो सोल्जर्स की तरफ देख रहा होता है। तो वो लड़का उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये तलवार बेचनी है या नहीं, जल्दी करो, मेरा यहाँ पर अपना फैसला बदल ना दो। तो इसी के साथ ही वो उसके पास से तलवार यानी पैसे ले लेता है, तलवार उस लड़के को दे देता है। तो वो आदमी जो होता है वहां पर उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि अब तो मैंने इस तलवार को खरीद लिया है, तो अब यहाँ पर तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी के साथ ही वो लॉ ऑफिसर जो होता है गुस्से के साथ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मार्शल एम्परर क्लैन के लाश को तोड़ने की? तो हमारे सामने खड़े होकर जहां पर हमारे कैदी जिसके ऊपर जिसे हम सजा देने वाले थे, उस मुजरिम को तुमने भगा दिया और उसके पास से तलवार ले ली। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम हमारे हाथ से मरोगे। जब किसी के साथ ही वो लड़का जो होता है अपने पास एक पेपर निकाल कर उनके सामने करता है और कहता है कि जरा गौर से देखो मेरे पास क्या है। तो वो उस पेपर को देखता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये एक वेपन परमिट होता है शैनडोंग के मार्शल किंग की तरफ से, उसने जारी किया होता है। यानी कि इस बंदे के पास एक परमिट है और वो भी एक लॉ ऑफिसर है जो कि आसपास के एरियाज में से जाकर खास किस्म के वेपन्स को कलेक्ट करके लाता है, जैसे कि अभी उसने यहाँ पर से वेपन को खरीदा है। तो इसी के साथ ही वो लॉ ऑफिसर जो होता है उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम यहाँ पर से वेपन खरीदने के लिए आए हो। तो इसी के साथ ही वो बंदा उसे कहता है कि अब जबकि मैं अच्छे मूड में हूं तो मैं इस वेपन को लेकर यहाँ पर से जा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, शोर मत मचाओ। लेकिन लॉ ऑफिसर जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर एक वेपन एग्जीबिशन हो या फिर जो भी हो, हमें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम यहाँ पर दिन दहाड़े आकर हमारे मार्शल क्लैन के लाश को तोड़ोगे तो फिर तुम्हें भी सजा मिलेगी। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें यहाँ पर अपना टाइटल बताओ और साथ ही तुम ये भी बताओ कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी पोजीशन है। सिर्फ एक पेपर के ऊपर लिखा हुआ ये देकर के तुम्हारे पास परमिट है वेपन्स को कलेक्ट करने का, हम इस बात को नहीं मानेंगे, हमारे साथ चलो। तो वो लड़का उनसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और मैंने तुम्हें दिखाया ना कि ये शैनडोंग के मार्शल किंग एस्टेट की तरफ से जारी किया हुआ परमिट था। अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं फाइट करने को तैयार हूं। और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है उसी तलवार को उस लॉ ऑफिसर के नाक के ऊपर दे मारता है, जिस बेचारे का नाक टूट जाता है। और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे कमीने लोग यहाँ पर इस लायक नहीं है जो मुझे यहाँ पर गिरफ्तार कर सके। बाकी के सोल्जर्स भी आगे बढ़ते हैं और कहता है कि इस कमीने को पकड़ लो, इस कमीने ने यहाँ पर हमारे कैप्टन के ऊपर अटैक किया है। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़का अपनी तलवार के साथ ही, हालांकि वो भी पट्टियों में लिपटी होती है, उसी के साथ ही सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को ढेर कर देता है। फिर साथ ही कहता है कि ये सभी लोग तो बिल्कुल बेकार हैं। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं कि ये क्या अभी भी यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स के अंदर कोई मार्शल आर्टिस्ट बाकी हैं जो कि मार्शल एम्परर क्लैन के सामने घुटने नहीं टेक चुके? क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ पर मार्शल वर्ल्ड के जितने भी म्यूरम अलायंस के लोग हैं वो सारे के सारे तो छुप चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मार्शल एम्परर क्लैन के लोगों ने खुद आपस में फाइट करना शुरू कर दिया? और यहीं पर हमारे हीवन डिस्ट्रॉयर को भी दिखाता है कि वो भी वहां पर भीड़ के बीच खड़ा है, सब कुछ देख रहा था और कहता है देखो तो जरा, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है, चलो इसको फॉलो करके देखते हैं कि ये कहाँ जाता है।